टॉपिक डालिएगा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पिछले क्लास में स्टार्ट हुआ था, आज पढ़ेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए स्लोप क्या होता है, सबसे पहला बात, इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन का जो टेंजेंट होता है, मतलब tan थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, उसको स्लोप कहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई एक पॉइंट है कार्टेशियन सिस्टम में, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। अगर हम यहां से एक वर्टिकल नीचे की तरफ डालेंगे तो यहां आएगा ये 90 डिग्री पे। लेट द पॉइंट विल बी, पॉइंट का नाम है a, ओरिजिन है o। इससे अगर एक वर्टिकल यहां हम डालेंगे 90 डिग्री पे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b। जब o से इस पॉइंट p को मिलाएंगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यानी एंगल OAP इज 90 डिग्री। ठीक है, O से A तक का डिस्टेंस कितना, जितना x कोऑर्डिनेट। O से B तक का डिस्टेंस कितना, जितना y कोऑर्डिनेट है। OB और AP इक्वल है, तो AP भी कितना हो गया मेरा। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस एंगल थीटा के लिए बात करें तो ये थीटा ऑफ इंक्लिनेशन है कि डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। तो आप कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगा that will be equals to, आप कितना बता सकते हैं, x y के फॉर्म y by x कह सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ विच लाइन, OP लाइन। ठीक है, OP का स्लोप क्या है, y by x, यानी y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे तो शायद आप ध्यान दिए y माइनस 0 और yx माइनस 0, y माइनस 0, y तो 0 है यहाँ से x माइनस 0, क्योंकि x तो यहाँ 0। तो कह सकते हैं हम डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं, उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। ठीक, देखिए तो जब कभी भी हम डिफरेंस ऑफ y और डिफरेंस ऑफ x निकालेंगे उस समय हम कह सकते हैं कि वो मेरे स्लोप का कैलकुलेशन है। तो स्लोप विल बी रिप्रेजेंटेड बाय m। कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर का m, और ये क्या होगा, चेंज इन y बाय चेंज इन x, जिसको हम ये कह सकते हैं कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये कह सकते हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, ये चीज, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। ठीक है, इसी को स्लोप कहा जाता है। तो स्लोप क्या थीटा है, नहीं, जब tan थीटा निकलेगा उसको स्लोप कहते हैं, tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट, मान लीजिए अगर मेरा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब वो लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया तो वैसे केस में कोई बता सकता है कि थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा 0। और अगर थीटा 0 हो गया तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा 0। tan थीटा अगर हम लोग के पास 0 आ गया, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप कितना होगा, तो आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन दैट विल बी 0। अगला पॉइंट, अगर लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है तो थीटा कितना होगा, और तब tan थीटा कितना होगा, इंफिनिटी चला जाएगा।
ठीक है। तो जब कभी भी मेरे पास परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा स्लोप कितना होगा, इंफिनिटी, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा स्लोप कितना होगा, 0। ठीक है। अगला 5 नंबर, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। ये हम आपको एक फार्मूला से निकाल के दिखाएंगे। ठीक है। मतलब कि अगर लाइन L1 पैरेलल टू L2 है, इसका मतलब है कि स्लोप M1 किसके बराबर होगा, M2। लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से और स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M से। ठीक है। या 6 नंबर, अगर लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2 है, कैसा पेयर है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो वैसे केस में स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा that will be -1। कहां से आया, हम आपको बोले ना फार्मूला से बताएंगे। अभी के लिए याद रखना जरूरी है क्योंकि एप्लीकेशन तो इसका होता है, फार्मूला का थोड़ी होता है। ठीक है। जो हम आपको रिड्यूस करके देंगे वो रिडक्शन नहीं, बस ये जो कंक्लूजन मिल रहा है क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है। नोट कीजिए पहले। यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा ना बेसिकली एंगल पे आपको घुमाएगा, ग्रुप के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन रहता है वो एंगल पे बहुत ज्यादा घूम जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन होता है तो एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव। हम लोग जब कभी भी स्लोप का एंगल लेते हैं, स्लोप का एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लिया जाता है। 7 नंबर पॉइंट क्या है, एंगल और स्लोप कहां से लिया जाएगा, ऑलवेज टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस से लिया जाता है। ठीक है। और कौन से डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बाय द वे कुछ और दिया हुआ है तो हम लोग उसको पहले सेट करेंगे और तब कहीं जाके फिर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए दिया हुआ है, इफ स्ट्रेट लाइन L मेक्स एंगल 30 डिग्री with positive y axis in clockwise direction, इन क्लॉकवाइज, अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला गया फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, उस लाइन का स्लोप क्या होगा। ठीक। सबसे पहले तो जो बोलेगा ना एंगल वेंगल के बारे में, सबसे पहले उसको है ना एक रफ डायग्राम बना के दीजिए। कोऑर्डिनेट में एकदम इस बात को गांठ बांध लीजिए कि क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो एक रफ डायग्राम बनाएंगे, सुंदर बनाने का जरूरत नहीं, रफली केवल ड्रॉ करना है, 2-4 लाइन खींचना है, कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा, एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक है। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहां से, पॉजिटिव वाई ऊपर। ठीक है। कौन से डायरेक्शन में, यहां पकड़ लिया, यहीं से बनाना है, या तो उधर या इधर। बोला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉक मतलब सेकंड जाएंगे कि फर्स्ट है, फर्स्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट में जाएंगे और वहां से ये 30 डिग्री का समथिंग कुछ ऐसा, ये 30 डिग्री का एंगल दिख गया आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है, लाइन दिख गया कैसे जा रहा है, कहां से जा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, हमको केवल मतलब है कि y एक्सिस से 30 बना रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अब क्या हम इस वाले थीटा को स्लोप का एंगल मान सकते हैं, नहीं, तो ये वाला जो अल्फा होगा ये मेरे स्लोप का एंगल होगा। ठीक है। तो जो दिया रहता है आदमी उसको थीटा ही मान लेता है बेसिकली, मगर यूज करना है थोड़ा सोच समझ के। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आएगा आपको पता चल रहा है ये 60 डिग्री आएगा। ठीक है। इट इज द एंगल फॉर स्लोप। स्लोप कैलकुलेशन करने के लिए आपको इसी एंगल को यूज करना है, ना कि 30 डिग्री को यूज करना है। ठीक है। वैसे केस में अब स्लोप निकालना मुश्किल नहीं,
tan 60 वैल्यू कितना, तो स्लोप कितना आ गया, √3 है। ठीक है, अगला चलिए ऐसा ही कुछ हम दे रहे हैं, आप एक बार खुद से कैलकुलेशन करेंगे, नोट करते चलिए। ठीक है, इसमें ज्यादा लंबा कुछ है नहीं। क्वेश्चन ये है, इफ a line passes through 1, 2 and makes angle 120 degree from negative y-axis in positive direction, find slope of line। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। आंसर आ जाए बता दीजिए। क्या वो किसी काम का है कि passes through a point? कुछ नहीं, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा टर्म, इसका कोई काम ही नहीं है। तो इन सब में हम लोग को फंस के नहीं रहना है, हम लोग को क्या करना है, देखना है कि एक एंगल दिया तो जस्ट यहाँ पे एक x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग अज्यूम करें। वो रहा है क्या कि नेगेटिव y से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, पहले नेगेटिव y को 120 बना रहा है, मान गए, यानी कि इधर जाएंगे तो ये क्रॉस करेंगे, इधर जाएंगे ये क्रॉस करेंगे, या तो फर्स्ट पहुंच जाएंगे नहीं तो सेकंड पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तो कंफर्म। अब उसके बाद बोला इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से एंटी क्लॉक हम लोग फर्स्ट जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये उठ के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहने का मतलब है कुछ इस टाइप से, है ना। आप यहां से भी बना दिए तो कोई बात नहीं, कहीं से भी बना, ये एंगल कितना होगा, 120 होगा, 120। ये अगर 120 है तो बताइए हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये 120, तो ये वाला कितना होगा, 60। वही हमको कैलकुलेशन बता दे भाई कहीं से भी, 60, ये 60 है, तो ये कितना आएगा, है। आप ये काम तो यहाँ पे किए होंगे शायद। मेरे पास ये थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, और ये मेरे पास बीटा है। मेरे पास तीन एंगल, तीनों में से स्लोप का एंगल कौन, थीटा होगा मेरे पास स्लोप का एंगल। कारण है कि हमको कहाँ से कैलकुलेशन करना, x से कैलकुलेशन, x। ठीक है, जैसे हम x से कैलकुलेशन कर लेंगे, हमको मिल गया स्लोप कितना, इट इज tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना, किसी को दिक्कत है एंगल के कैलकुलेशन से या कहीं भी कुछ। अगला क्वेश्चन, इफ a line passes through 1, 2 and 2, -3, find its slope, क्या हम लोग को आता है कि 2 पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करें, एक पॉइंट दिया तो x1 y1,
दूसरा पॉइंट दिया तो x2 y2। हम लोग क्या सीखे थे, स्लोप में एक फॉर्मूला लिखे थे, डिफरेंस इन y बाय डिफरेंस इन x, ठीक है, वही चीज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो आप यहाँ पे चाहे तो रफली ऐसे दिखा सकते हैं कि एक लाइन दिया, हम क्या बोले, रफ डायग्राम, उसके लिए चिंता नहीं करें कि सर ये वाला तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना, समझे। रफ डायग्राम का मतलब यही होता है कि दो पॉइंट है, एक है 1 2 और एक पॉइंट मेरा क्या है 2 माइनस 3। रफ डायग्राम है तो हमको क्या लेना देना है कि वो कहाँ जाए, जब एग्जैक्ट बनाएंगे तब ना हम जाके उसका लोकेशन सेट करेंगे, ठीक है। अभी हमको ये पता चल गया कि ये है x2 y2 और पहला पॉइंट है x1 y1। किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो पहले लिखेगा वो x1 y1, जो बाद में लिखेगा वो x2 y2, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं ना करेंगे आप x1 y2, ये तो नहीं करेंगे, ये बस मत रिस्ट्रिक्शन होगी। तो यहाँ से जब हम लोग स्लोप का कैलकुलेशन करेंगे बाय द फार्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो -3 -2 -3 -2 और डिवीजन में 2 -1, कुल मिला के मेरे पास आंसर है -5। तो स्लोप कितना मिल गया हमको, माइनस। अगर हमसे बोलेगा इसका थीटा निकाल के तो एंगल निकाल के tan इनवर्स -5। हम लोग ये तो जानते हैं ना कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, तो अगर पूछ ही दिया कि थीटा क्या होगा, देन इट विल बी tan इनवर्स स्लोप, ये tan इनवर्स ऑफ स्लोप होगा, लिख देंगे उसको tan इनवर्स -5 अगर एंगल मांगा तब। लेफ्ट वाला हो गया है, आप लोग का हो गया लेफ्ट वाला, question. If production and profit related linearly such that with production of 120 units, profit will 30, and with 175 units it is 35. बोला find profit with production of 205 units. क्वेश्चन देने वाले तो कुछ भी दे देगा, हम लोग को समझना होता है कि हाँ हो क्या है। प्रॉफिट और प्रोडक्शन जो है ना वो लीनियरली रिलेटेड है, ठीक है। मतलब कि अगर 120 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो प्रॉफिट 30 यूनिट का, और अगर 175 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो प्रॉफिट कितना 35। देख रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होने से नहीं होता, डिमांड कम हो जाता है तो प्रॉफिट भी क्या होता है, कम। अब मान लीजिए आपके पास ज्यादा सामान है तो आप सोचते हैं ना कि कम दाम में भी निकाल दें, तो प्रॉफिट उस समय कम हो जाता है। और ऐसे अगर कम सामान है तो आप बोलते हैं क्या मेरा बिगड़ रहा है, कौन बार मेरा सामान खराब हो रहा है, उसको रखे रहेंगे मगर ज्यादा प्रॉफिट में बेचें, ठीक है। वैसा ही कोई बात है। तो अगर 120 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया तो 30 रुपए का उसको प्रॉफिट हो, और अगर 175 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया तो उसका प्रॉफिट कितना 35 का 35, ठीक है। पूछ रहा है कि अगर 205 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, ये पूरा क्वेश्चन लग रहा है वैल्यू बेस्ड, वैसा
ये आपको पहचान करवाएगा ही नहीं, पहचान करवाने वाला एक वर्ड पढ़िए क्या है। लीनियर रिलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर रिलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। अब क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, इस पे सबसे पहले क्या क्या डाटा दिया, बोला 120 यूनिट के प्रोडक्शन पे फायदा 30 का है। तो पहले प्रोडक्शन होगा तब ना फायदा आएगा, कि पहले ही फायदा मिल जाएगा बाद में प्रोडक्शन। तो पता चला x पहले एग्जिस्ट करता है बाद में y आता है, इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट कौन। अब इसी पे वो नक्शे कदम पे चल रहा है, क्योंकि रिलेटेड कैसा है, लिनियरली। तो एक बार 175 यूनिट का अगर प्रोडक्शन हुआ तो उसको बेनिफिट कितने का, 35 का। अब इसी में आगे सक्सेसिव ऑर्डर में पूछ रहा है कि अगर 205 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाए तो वैसे केस में उसका प्रॉफिट क्या। लेट बी वाई, मान लेते हैं कि हाँ वाई होगा, वाई हमको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब इसमें से ये पोर्शन कट करके निकाल दीजिए, तो यहां आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये पोर्शन कट करके निकाल दीजिए, यहां आ जाएगा। अब बताइए तीनों पैरेलल होगा होगा। आप एक वर्ड में फंसे होंगे, शायद कोई बहुत ज्यादा ऊपर सोच लिया होगा, तो ये तो कोइंसिडेंट है ना। देखिए ये कोइंसिडेंट है, अभी आपको एक डस्टर दिख रहा होगा सर, हम जैसे सेपरेट कर देंगे ऐसे सेपरेट कर दिया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का स्पेशल केस होता है ना कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में भी वो हम फार्मूला लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो पैरेलल में लगाते हैं। तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, स्लोप्स आर इक्वल पढ़े थे ना। देखिए पॉइंट में लिखे थे, आपको नहीं याद है, 4-5 नंबर ऐसे कुछ लिखे थे कि इफ लाइंस आर या स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल या सेम, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, अगर ये कोइंसिडेंट पार्ट हो रहा है, लाइन सेगमेंट अगर कोइंसिडेंट है तो भी तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप एक नाम दे दीजिए ए बी और सी। तो आप ये कह सकते हैं ना कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट जो होगा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट जो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ, बात क्या होगी, इस होगा। तो AB का स्लोप मतलब क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और AC का स्लोप में भी वही फार्मूला लगेगा। एक इक्वेशन बनेगा, उसमें अननोन रहेगा y, कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझे। अब कैलकुलेशन करना है बस, 35 माइनस 30 लिख देना है, 175 माइनस 120 इज इक्वल्स टू y माइनस 30, y माइनस 30 और इसके डिवीजन में 205 माइनस 120, 205 माइनस 120 कैलकुलेशन करना है, यहीं पे खत्म करते हैं। ये कितना है 5 और ये कितना होगा 55, तो 1/11 1/11 इज इक्वल्स टू, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दिए। नीचे में 205 है तो 85 क्या आ गया, 85/11 प्लस 30, y का वैल्यू क्या आया 85/11 प्लस 30, कैलकुलेट कर लेंगे जो आ गया सो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन स्लोप के बेसिस पे देता है। कभी कभार ईयर पॉपुलेशन, कभी ईयर रेट, जैसे नहीं होता है कि पिछले 2 साल पहले, 2 साल पहले कुछ और रेट था किसी का, अभी कुछ और रेट हो गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल, है ना। तो वही है कि अब है ना अगले साल या उसके अगले साल क्या होगा, ये सब लीनियर रिलेशन अगर फॉलो करेगा तब। नोट कीजिएगा, लगता है वही वाला सही। आप 23 बोले थे ना आयुष, देख 210 माने 2010 और 2020 का बात। तो हमको सबसे पहले ये समझा दीजिएगा, ईयर पे रेट डिपेंड करेगा या रेट पे ईयर डिपेंड, ईयर पे रेट।
तो x की जगह हम ईयर को लेके चलेंगे और y की जगह रेट को लेके चलेंगे। पहले ये चीज जरूरी है, नहीं तो उल्टा पुल्टा आ जाएगा। तो आपके पास जो x1 है इट इज 2010, x2 2020 और x3 2025। y1 अपने पास कितना 150, y2 205 और y3 चाहिए, ठीक है, y3 रिक्वायर्ड ये हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल वही काम करेंगे जो इससे पहले किए थे कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू कितना, एकदम ठीक, और बाई x3 माइनस x2। अब क्या आपकी मर्जी, जहाँ से आप a b c यूज कर रहे हैं, आप a b तो लेंगे ही लेंगे ताकि कांस्टेंट मिल जाए, और उसके बाद आप ए सी या बी सी किसी को भी यूज कर सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिए बी सी, हम लोग यहाँ बी सी, यहाँ क्या लिए ए बी और वहाँ क्या लिए बी सी। तो y2 माइनस y1 कितना मिलेगा, कुछ मिलेगा 55 y2, और यहाँ x2 माइनस x1 कितना मिलेगा 20 ना, 10 इज इक्वल्स टू y3 माइनस y2, y3 तो पता ही नहीं तो उसको y3 माइनस 205 और x3 माइनस x2, ये कितना मिलेगा हम लोग को, ये क्या 205 इधर आएगा, तो y3 इज इक्वल्स टू 55/2 और प्लस 205। शायद आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, कर दिया ना। नोट कर लीजिए जिसका बचा हुआ था। आगे एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, हम लोग स्ट्रेट लाइंस अभी तक पढ़े नहीं है, मगर एंगल में ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का कोई जरूरत नहीं होता, किसका जरूरत होता है, स्लोप, इसलिए स्लोप के बेसिस पे ही एंगल पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, सीधी रेखा, नहीं सरल नहीं, पोलाइट नहीं चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, सीधी रेखा चाहिए। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया इधर और एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आया इधर, क्या फर्क पड़ता है इधर गया कि उधर गया, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हम लोग को मतलब किस चीज से है, ये स्ट्रेट लाइन गया तो लाइन का नाम है L1 फर्स्ट स्ट्रेट, ये इधर आया नाम है L2। अब जैसे आप इसके सफिक्स में 1 और 2 बिठा दिए, अगर हम आपसे बोलेंगे ये थीटा मींस एंगल, तो आप बोलेंगे सर ये तो थीटा 1, ठीक है, और ये एंगल थीटा 2, ठीक है। अगर हम इसके स्लोप का बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, m1 इज द स्लोप फॉर फर्स्ट लाइन, और उसको हम क्या लिखेंगे, tan थीटा 1 लिखेंगे। m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, और इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा 2 लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको एंगल भी दे दिया तो स्लोप प्रोवाइड कर दिया, और अगर आपको स्लोप दे दिया तो एंगल आपको प्रोवाइड कर दिया। तो हम क्या बोले, अगर दो लाइन दिया हुआ है L1 L2, तो अगर लाइन L1 L2 है तो मेरे पास थीटा 1 थीटा 2 भी गिवन है और मेरे पास m1 m2 भी गिवन है, समझ गए। अननोन क्या है, एंगल बिटवीन दीस टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर थोड़ा जूम करके देखें, गौर से देखें, दो एंगल बन रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बीच में दो एंगल, एक अगर थीटा तो दूसरा कौन 180 माइनस थीटा, एक अगर थीटा तो दूसरा कौन 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर एक एक्यूट तो बाहर वाला ऑब्ट्यूज,
बाहर वाला एक्यूट तो अंदर वाला ऑब्ट्यूज, ठीक है, अदरवाइज दोनों नेगेटिव। नाम देना चाहते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोल देते हैं हम लोग बी, इसको बोल देते हैं हम लोग बी। तो इन ट्रायंगल नाम क्या है, एपी, इन ट्रायंगल एपी, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि थीटा 2 इज एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ फेस इंटीरियर, सम ऑफ फेस इंटीरियर एंगल। तो कौन किसके बराबर, थीटा 2 जो है वो थीटा प्लस थीटा 1 के बराबर होगा। मेरे पास थीटा 2 गिवन है, थीटा 1 भी गिवन है, क्या नहीं है थीटा, तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये लिखा जा सकता है। एक तरफ अननोन आ गया, एक तरफ नोन आ गया, ठीक है। अब क्या करना कि स्लोप अगर दिया मतलब tan दिया तो टेंजेंट अप्लाई करेंगे दोनों से, यानी tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। कौन सा फार्मूला लगने वाला है, tan a माइनस b, क्या होता है tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, एकदम सही। tan a माइनस b, दो डिफरेंट एंगल हमेशा a और b का है, उसका फार्मूला लगेगा, और फार्मूला क्या होता है कि जो tan थीटा है दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, और डिवीजन में 1 प्लस tan थीटा 2 इनटू tan थीटा 1, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर बाय द वे हम लोग को स्लोप्स गिवन है तो tan थीटा 2 की जगह हम m2 लिख सकते हैं, और माइनस tan थीटा 1 की जगह तो m2 माइनस m1 by 1 प्लस m1 m2। पूरे 11 और 12 में काम देता है, 11 और 12 दोनों जगह काम देता है। ये tan थीटा मिल गया, तो थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, tan इनवर्स करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देखिए मॉड बिठा दिए, मॉड बिठाने से क्या हो गया ना कि ये जो आपका एंगल होगा ये एक्यूट होगा हमेशा, ठीक है। और अगर आप मॉड नहीं बिठाएं तो एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों मिलेगा, एक एक्यूट मिल गया ना तो दूसरे वाले को निकालने के लिए 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, ठीक है, बस हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऑब्ट्यूज मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस किसके साथ दिया जाता है, ऑब्ट्यूज, ठीक है। अच्छा अब वो बात, कौन सा बात, अगर m1 इज इक्वल्स टू m2, अगर m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाए, न्यूमरेटर 0 हो जाए, न्यूमरेटर 0 हो गया यानी tan थीटा 0 हो गया, तो थीटा 0 मिला, और थीटा 0 मिलने का मतलब है कि L1 और L2 कैसा होगा, पैरेलल लाइंस होगा, ये लिखे थे हम लोग वहां पॉइंट। अच्छा दूसरा बात ये है कि अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाए तो tan थीटा कितना हो जाए, इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0। ऊपर वाले का गारंटी नहीं कि क्या होगा, मगर नीचे वाले का गारंटी है कि वो क्या होगा, 0, वो 0, नीचे वाले का गारंटी है कि वो क्या होगा, 0। तो 1 प्लस m1 इंटू m2 दैट विल बी 0, तो m1 इंटू m2 किसके बराबर, ये कब, जब लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये तब की बात है जब L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या L2 परपेंडिकुलर टू L1 रहेगा तो भी यही लगेगा, अगर एक लाइन में दूसरा परपेंडिकुलर तो दूसरा भी तो पहले का परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, नोट कीजिएगा। कितना आप चौक है, सेकंड में नहीं पढ़े, कम्यूटेटिव सेट में पढ़े, रिलेशन में भी, इसमें भी है, और इसके बाद आगे चल के आपको और मिलेगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, हाँ तो मैट्रिक्स मूवी में देखे होंगे 0 और 1 है ना, ग्रीन वाले पे कितना अरेंज किया हुआ रहता है, उसी को कहते हैं रो और कॉलम। देखिए आगे क्वेश्चन एक आपके लिए है,
if L1 makes 30 degree in negative direction of negative x-axis and L2 makes angle of tan inverse 2 by root 3 with positive x-axis, बोला गया find angle between L1 L2, क्या आपका क्वेश्चन नोट तो पूरा हो गया? सेकंड वाला डायरेक्ट दिया हुआ है और ऐसा आपको क्वेश्चन में दिखेगा, तो उसका वो लेके ज्यादा कुछ नहीं करना। सेकंड तो बहुत स्ट्रेट है, दिक्कत फर्स्ट के साथ है। उसके लिए रफली क्या कीजिए ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन, यानी ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसमें 30 डिग्री जा रहा है। कहाँ जा रहा मतलब नहीं, किधर जा रहा है, कितना जा रहा है, बस वो। तो ये 30 डिग्री, मगर हम लोग स्लोप का एंगल लेते हैं इधर से ना, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये 30, तो ये कितना 150, तो थीटा 1 आपका हो गया 150 डिग्री, और 150 का मतलब होता है 180 माइनस 30। तो आप लिख सकते हैं कि जो tan थीटा 1 होगा ना, यानी जो m1 होगा, दैट इज tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये आएगा नेगेटिव में आपका 1/√3। सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है तो नेगेटिव में आएगा कितना 1/2। मिल गया आपको m1 का वैल्यू। और थीटा 2 आपके क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट कि tan इनवर्स 2/√3 है, तो जो tan थीटा 2 होगा सिंपली 2/√3, और यही तो कहलाएगा m2। तो m2 मिल गया और वहां m1 मिल गया। अब उसके बाद फॉर्मूला लगे कि tan थीटा जो होता है वो अंडर मॉड m2 माइनस m1, और डिवीजन में 1 प्लस m1 m2 होता है। तो आप जब पुट करेंगे तो m2 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2/√3, और m1 के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, माइनस 1/√3, तो माइनस और माइनस प्लस 1/√3, डिवीजन में 1 प्लस 2/√3 इनटू माइनस 1/√3, वैल्यू सॉल्व करेंगे, ऊपर में आएगा कितना 3/√3, तो √3, और डिवीजन में यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमको 3 देगा, -3 यहाँ आएगा, 3 माइनस 2 1, तो 1/√3, 1/3, ठीक है। अब ये 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो tan थीटा अगर आपको मिला 3√3, जिसका मतलब है कि थीटा कितना मिलेगा, एंगल चाहिए था एक्चुअल में ना, तो tan इनवर्स, कोई दिक्कत है? Slope of a line is 1/2
एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अनदर लाइन इज tan इनवर्स 3/2। ये लिखा। बोला फाइंड 2 tan थीटा माइनस 3, जबकि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, तो आपको इसी वाले फार्मूला को लगा के tan थीटा निकाल लेना है। और tan थीटा आ गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 सबट्रैक्ट कर देंगे, जो भी रहेगा उसका मॉडुलस वैल्यू अपना आंसर बनाएंगे। देखिए जिसका नहीं बना, सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया स्लोप ऑफ लाइन यानी m1 1/2, और दूसरे वाले में आपको थीटा 2 दिया हुआ है tan इनवर्स 3/2। तो यहाँ से आप m2 कह सकते हैं, मतलब tan थीटा 2 कह सकते हैं 3/2। उसके बाद कैलकुलेशन वाली बात है कि tan थीटा जो होगा वो अंडर मॉड m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। आप जैसे पुट करेंगे तो m2 के जगह 3/2, m1 के प्लेस पे 1/2, और इसके डिवीजन में 1 प्लस m1 1/2 और m2 3/2। ये होगा, सॉल्व करेंगे यहाँ से बनाएगा, और नीचे में आपके पास 4 मल्टीप्लाई प्लस 3 7/4 आएगा, यानी ये 4/7 हो। tan थीटा कितना 4/7 हो। बाद में आप इस प्लेस पे पुट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप लिख रहे हैं अंडर मॉड 2 tan थीटा माइनस 3। क्वेश्चन ये पूछा अंडर मॉड 2 इंटू 4/7 माइनस 21 में से 8 चला गया, कितना बच गया 13, और 13 पे मॉड लग गया तो प्लस 13 हो गया 13/7। ये आपका आंसर। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है, कारण क्या है कि अब हमको स्ट्रेट लाइन में जाना है, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो अगले क्लास से करेंगे। इसके बेसिस पे आपके आर्ट शर्मा बुक में ना सबसे पहला एक्सरसाइज दिया होगा, और इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है, एक लोकस और एक स्लोप। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जो भी बुक अवेलेबल है। हाँ, नेक्स्ट संडे से एक्सपेक्टेड है ना, ट्यूसडे नहीं, हम बोल रहे नेक्स्ट संडे से। ठीक है, ट्यूसडे तो क्लास है, नेक्स्ट संडे से आपका जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सब सिंगल वाला बुक बोले थे खरीदिए, नहीं चलते